डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में 12 चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष पढ़ रहे हैं। इसमें लेखक ने कहा कि मैंने हैप्टन जाने के लिए रुपयों को एकत्रित किया और जब मेरे पास रुपए एकत्रित हो गए तो मैं हैप्टन पहुंचा और वहां मैंने 3 मंजिल की ईंटों की बनी इमारत को देखा। उसे देखते ही मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि मेरी मेहनत का इनाम मुझे प्राप्त हो गया है। हैप्टन स्कूल के प्रांगण में पहुंचने के तुरंत बाद कक्षा में प्रवेश के लिए कोई कार्य प्राप्त करने के लिए मैं मुख्य अध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इतने समय तक बिना भोजन, स्नान और कपड़े न बदलने के कारण वास्तव में मैं उन पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। मैंने तुरंत पहचान लिया कि उनके मस्तिष्क में मुझे प्रवेश देने के लिए संदेह था। लेखक कहता है कि बहुत दिनों तक मैं स्नान ना कर पाने के कारण, अच्छी तरह से भोजन ना मिल पाने के कारण, कपड़े ना बदलने के कारण जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ की जो मुख्य अध्यापिका थी उन्होंने मुझे देखा। उन्हें मुझ पर संदेह सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इन्हें मुझे प्रवेश देने में संदेह सा हो रहा है। कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने के लिए ना तो मना ही किया और ना ही मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। मैं उनके पीछे पीछे फिरता रहा और अपनी योग्यता के अनुसार हर प्रकार से उन्हें प्रभावित भी करता रहा। इसी बीच मैंने उन्हें अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए देखा और इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। लेखक कहता है कि मैं ये अच्छी तरह से देख रहा था कि वे अध्यापिका अन्य बच्चों को प्रवेश दे रही थीं, अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थीं, परंतु वे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही थीं। मुझे ये देख करके बहुत बुरा लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मुझे प्रवेश मिल जाए। मेरे हृदय में तीव्र इच्छा थी कि मुझे भी यदि अपनी योग्यता दिखाने का एक अवसर मिल जाए तो मैं भी उन विद्यार्थियों के समान ही अच्छा कार्य करके दिखा सकता हूँ। लेखक कहता है कि मेरे अंदर ये तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि यदि मुझे इस में प्रवेश मिल जाए तो मैं भी अन्य विद्यार्थियों की तरह अच्छा कार्य दिखा सकूंगा। इस तरह से लेखक कहता है कि मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि मुझे प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। कुछ घंटे गुजरने के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, बगल के संगीत के कमरे में सफाई की आवश्यकता है, झाड़ू लो और इसे साफ करो। इस तरह से अध्यापिका ने मुझे बुला करके कहा कि जो संगीत का कमरा है उस कमरे की तुम्हें सफाई करनी है, इसलिए झाड़ू लेकर के उसकी सफाई करो। मुझे ऐसा लगा मानो अब मुझे अवसर मिल गया है। मैंने किसी आदेश को पहले कभी इतनी प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया था। लेखक कहता है कि सफाई के आदेश को सुनकर के भी मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे इसमें प्रवेश करने का एक अवसर प्राप्त हो गया है। इससे पहले मैं आदेश को सुनकर के इतना प्रसन्न नहीं होता था जितना अब हो रहा था।